बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनाब सबसे पहले औरंगज़ेब साहब, प्रेसिडेंट बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और मेरे कोलीग्स पार्टी के भी मेरे मेंबर पंजाब बार, हमारे ILF के सपोर्टर्स शादाब जाफरी आए हुए हैं जिन्होंने ILF तकरीबन शुरू की थी, और मेरे मेंबर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार, और हमारे जो फीमेल लॉयर्स और मेल्स। देखिए, मैं एक ख़ास वजह से आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इसके ऊपर आज सोचें भी, जब आप घर जाएं इसके ऊपर सोचें, और आप ये ज़हन में डाल लें कि जब तक हम इस मुल्क के अंदर, हम जो बार बार एक बात करते हैं कानून की हुक्मरानी, असल में हम बात करते हैं इंसाफ की। हम क्यों कहते हैं कानून की हुक्मरानी? क्योंकि जंगल के कानून के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, जिनको हम बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। बनाना रिपब्लिक होती वो है जहां कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि एक चीज पाकिस्तान में अगर हम एक काम कर दें जो हमारे मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा, वो क्या हो? एक चीज अगर इस मुल्क को अगर हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम कर दें, और इंसाफ का मतलब ये होता है कि ताकतवर और कमज़ोर उनके लिए एक कानून बन जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर जब छोटा चोर चोरी करता था वो जेल में, और जब ताकतवर चोरी करता था उसको वो मुल्क का निज़ाम नहीं पकड़ सकता था। ये बेसिकली एक चीज़ याद रखें, एक चीज़, जब तक हम ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये भूल जाएं कि कोई भी इस मुल्क को ऊपर उठा सकता है। ये जरा गौर से सुने। मैं आपको एक यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, उसने एक पैनल बनाई है, कमीशन बनाई, पता चलाने के लिए कि गरीब और अमीर मुल्कों के अंदर ये क्यों फासला बढ़ता जा रहा है। गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर तरीन होते जा रहे हैं। तो उसने एक पैनल बैठाई जिसका उसका नाम रखा फैक्ट आई पैनल। उसने बड़ी देर की रिसर्च के बाद किस नतीजे पे आया, और ये ज़रा गौर से सुने, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कौम इस चीज़ को समझे। जो मैं 26 साल इस मुल्क के अंदर इंसाफ की जंग लड़ रहा हूँ करप्शन के ख़िलाफ़, क्योंकि इंसाफ आएगा तो करप्शन ख़त्म होगी। तो वो जो फैक्ट आई पैनल की फाइंडिंग वो क्या थी? उसके मुताबिक हर साल डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि हमारी तरह के मुल्क जो डेवलप हो रहे हैं, गरीब मुल्क, उन मुल्कों से 1700 अरब डॉलर 1700 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से चोरी होके अमीर मुल्कों में जाते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स में जाते हैं, बड़े बड़े लंदन के फ्लैट्स खरीदे जाते हैं। ये यहां से गरीब मुल्कों से उनकी जो रूलिंग एलीट है, साहिब इख्तियार, उनकी जो एलीट है, वो चोरी करके पैसा गरीब मुल्कों से हर साल 1700 अरब रुपया, 1700 अरब डॉलर, रुपया नहीं डॉलर, गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाते हैं।
एक मिनट, अभी नहीं, सुने, एक मिनट सुन लें। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए सुनना, क्योंकि मैं तो आया असल में आपको इस जिहाद के लिए तैयार करने के लिए आया हूँ। मैं पहले समझ जाए ना वो जिहाद है क्या। ये अगर आपको समझ नहीं आएगी कि आप किस किस्म की जिहाद लड़ रहे हैं, तो आप खुद को हमला कर देंगे। मैं चाहता हूं कि सोच समझ के जद्दोजहद की तैयारी करें। सो देखें, जब तक जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन तब कहा था कि जब तक आप बड़े डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, वो मुल्क नहीं बच सकता बर्बादी से। क्योंकि छोटा चोर कितनी चोरी कर लेगा? छोटा चोर तो चले भैंस चोरी, गाय चोरी, या ये मोटरसाइकिल गाड़ी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो बड़ा डाकू है, वो सिर्फ मैं शहबाज शरीफ और बेटों ने जो सिर्फ FIA के अंदर इनकी चोरी पकड़ी गई है 16 अरब रुपया जो पकड़ा गया। जो नहीं पकड़ा गया वो तो गया बाहर। यानी जो FIA ने पकड़ा था वो 1700 था। जरदारी का ये जो ओमनी फेक अकाउंट्स, वो 100 अरब से भी ज्यादा है। तो जो छोटा चोर है वो कितनी चोरी करेगा? बड़ा चोर, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुल्क तो तब तबाह होता है जब बड़े चोरों को आप नहीं पकड़ते। वो जब पैसा चोरी करते हैं, वो बिस्तर के नीचे तो अरबों रुपया नहीं छुप सकता, उसको हुंडी हवाले से बाहर भेजना पड़ता है डॉलर लेके। डॉलर्स की कमी हो जाती है। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। जब रुपया गिरता है, हर चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत फैल जाती है। और जिस मुल्क के अंदर आपकी करेंसी गिरना शुरू हो जाए, बाहर से सरमायाकारी नहीं होती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मुल्क तरक्की नहीं करता। तो मेरे अजीम लीडर ने तो 1500 साल पहले कह दिया था कि अगर आप बड़े डाकुओं का माशरा, आपका इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ेगा, वो तबाह हो जाएगा। छोटे चोरों को पकड़ने से क्या फायदा? सारे जितने आपके जेल में इस वक्त जितने भी आपके चोर बैठे हुए ना, पता नहीं 70,000 में से कितनों ने चोरी की हुई है, उन सारों का पैसा आप इकट्ठा कर दें तो एक शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने एक खांचा मारा है, वो 16 अरब का जो इनका FIA का केस है, वो सारे चोरों के से ज्यादा पैसा है। सो इसलिए जो मैं आज सबको आपको तैयार करने आया हूं, देखिए, हमने मिलके अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करना है। हकीकी तौर पे आज़ाद हो ही नहीं सकते जब तक इंसाफ ना हो, क्योंकि इंसाफ लोगों को आज़ाद करता है। अब मुझे यह बताएं कि 25 में हम क्या कर रहे थे जो इतना क्रैकडाउन हुआ? मेरे ऊपर कोई अभी तक पता नहीं 16 FIR हैं, सारों के ऊपर FIR। हमारे फारूक आजम उस उम्र में पकड़ के जेल में डाल दिया, ख्वातीन को पकड़ लिया, 2-2 बजे घर में पुलिस से छापे मारे। यानी पुलिस ने 2-2 बजे ऐसे गए छापे मारे जैसे पता नहीं कौन मुजरिम थे। और जुर्म क्या था कि एक हमने फैसला किया था लॉन्ग मार्च का, तो 2 हमारे दौर में फजलुर रहमान ने भी फैसला किया था जी, डीजल साहब ने भी फैसला किया था, और फिर कांपे टांगने वाली बिलावल ने भी फैसला किया था। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। हमने तो वैसे वो एक मरियम भी एक लेके आई थी कोई लॉन्ग मार्च किस्म की, वो रास्ते में कहीं गुम हो गई। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। हमने ना किसी के लिए कोई कंटेनर खड़े किए, ना हमने उनको कोई FIR काटी। तो हमारे दौर में तो 3-4 लॉन्ग मार्च हुई थी। हमने भी वो एक लॉन्ग मार्च अनाउंस की, पता हजारों लोगों को जेलों में डाला,
लोगों के घरों में छापे मारे, और फिर जब वहां देख रहे हैं औरतें बच्चे, वहां इस्लामाबाद में देख रहे हैं औरतें बच्चे लिबर्टी चौक में, उनके ऊपर शेलिंग की गई। कभी मैंने इस तरह पुलिस को फैमिलीज के ऊपर शेलिंग करते नहीं देखा। तो ये इसके लिए हमें इंसाफ की जंग लड़नी, ये हमारा राइट था। मेरा आइन मुझे हक देता था, मेरा आइन मुझे पुरअमन एहतजाज करने का हक देता था। और पुरअमन एहतजाज क्यों? कि मुल्क के ऊपर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया एक साजिश के तहत। तो हमें इतना भी हक नहीं था कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकें। डंडे चलाए इन्होंने, ऐसा जुल्म किया, और उसके बाद मुसलसल कभी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, अच्छे अच्छे नामवर क्रेडिबल वो सहाफ़ी जिनकी इज्जत है माशरे में, उनके ऊपर क्रैकडाउन, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मीडिया अभी आया ARY के ऊपर, उसको बंद किया हुआ। वो अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने उसको बहाल किया। कभी इस तरह का जो खौफ जो शहबाज गिल से हुआ, जो उसके बाद वो जमील फारूकी, वो एक नंगा करके लोगों को मारा गया, ऐसे कभी नहीं हुआ। जो ऑपोजिशन लीडर, सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, जो उस तरह उससे किया जा रहा है, वो एक केस से निकलता है दूसरे केस में जरदारी डाल देता है, क्योंकि ये मुजरिम है, जरदारी माफिया है, ये शरीफ खानदान माफिया है, ये तो डेमोक्रेट्स ही नहीं है। और इसके लिए मुझे अपनी वुकला बरादरी की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जंग है इंसाफ की। मैं ये चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा हुआ है, ये चोरों का, माफियाज का, कार्टेल्स का, जो बड़े बड़े शुगर माफिया टाइप कार्टेल्स जो चीनी महंगी करके अरबों रुपए का नफा कमाते हैं, लोगों की कमर तोड़ के, महंगाई करके। ये जो लैंड माफिया है, सबसे बड़ा माफिया ये बन गया। इसके लिए हम सबको इकट्ठे होके इंशाअल्लाह एक इंसाफ का इनकलाब लेके आना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन हमने रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, जिस दिन हमने ताकतवर को कानून के नीचे लिया है, जिस दिन किसी की जुर्रत ना हो कि किसी को जेल में टॉर्चर किया जाए, कस्टोडियल टॉर्चर जिसे कहते हैं, जो सहाफ़ी हैं वो उनकी आज़ादी हो अपनी राय के लिए। हाँ, अगर कानून में अगर वो किसी की तौहीन करते हैं, किसी को लायबल करते हैं, तो कानून में उसकी भी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह मगरिब में मिलती है। लेकिन ये ना हो कि चैनल्स को बंद कर दिया, वो अपनी जान बचा के सहाफ़ी बाहर भाग रहे हैं। किसी को इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को जेल में डाल दिया, वो जो अरशद शरीफ जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है, उसको चैनल से निकाल दिया, वो बाहर मुल्क से चला गया। ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरियत को कौन प्रोटेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा वकला प्रोटेक्ट करते हैं। कानून प्रोटेक्ट करता है जमहूरियत को, आइन प्रोटेक्ट करता है, और आइन के साथ खड़े होते हैं आप। और याद रखें, पाकिस्तान मूवमेंट में जो हमारे नज़रियाती लीडर इलामा इकबाल और जो हमारे अजीम लीडर कायद आज़म, दोनों आपकी बरादरी से थे, दोनों वकला कम्युनिटी से थे। और पाकिस्तान के अंदर ख़ास एक रिस्पेक्ट है वकला की। इसलिए मैं अपनी सारी पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को आज दावत दे रहा हूँ, जो मर्जी पार्टी के लिए आप वोट करें, ये इसका
اس کا میرا کوئی مقصد نہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قانون کے لیے، کیونکہ ابن خلدون لکھتا ہے کہ کہتا ہے میرا جو سارا قرآن کا مطالعہ ہے، ابن خلدون دنیا میں سب سے ریسپیکٹڈ ہسٹریوگرافر ہے، ہسٹری کا، ماڈرن ہسٹری کا، جس کو باپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا جو قرآن شریف کا مطالعہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ صرف ایک وجہ سے بھیجا ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کیا جائے، اور یہی انصاف ہی فرق ہے، اصل میں تو انصاف ہی فرق ہے جانوروں کے معاشرے میں اور انسان کے معاشرے میں۔ جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی، شیر جو مرضی چاہے کرے، باقی سارے جانور چھپتے پھرتے ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ اور ہاں، وہ شیر نہیں، یہ جو جالی والے سرکس والے ہیں، میں اصل شیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے، شیرمان خان، عمران خان، انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے، انسانی معاشرہ جدھر کمزور کو قانون اس کی حفاظت کرتا ہے طاقتور سے۔ سویلائز سوسائٹی ہوتی وہ ہے جس کے اندر قانون کمزور کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جب تک اگر قانون پروٹیکٹ نہیں کرتا کمزور کو، تو وہ پھر انسانی معاشرہ نہیں ہوتا، وہ صرف عقل مند جانور ہوتے ہیں، عقل مند جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ نے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، ان ساروں کی جو کامن مشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ دو چیزوں کی بات کرتے تھے، انصاف اور انسانیت۔ یہ دو چیزیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں جانوروں سے فرق کرتی ہیں، اس لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے ہمیں انسان بنانے کے لیے۔ اور اس لیے انشاءاللہ پاکستان میں جو اب ہماری جہاد ہے وہ ہے انصاف کی۔ پاکستان زندہ باد۔